बोलो। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी के धाम से अनुपम महाराज अनुपम ज्ञान दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज विषय लेकर आया हूँ गुरु पूर्णिमा का पर्व और गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और कैसे करें गुरु का पूजन। जो लोग अभी तक गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं लिए हैं वो क्या करें और ये क्यों आवश्यक है, इन बातों को लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। सर्वप्रथम वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको नॉलेज मिलेगा। ये जो मैं नॉलेज बता रहा हूँ ये आपको पुस्तक से काफ़ी समय देने के बाद ही प्राप्त होगा, जो मात्र कुछ मिनटों में आपको जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, अभी तक यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बने रहें हमारे साथ। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा का ये जो पर्व आ रहा है, ये पर्व आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह पर्व गुरु के निमित्त मनाया जाता है। इस पर्व के दिन आप गुरु का पूजन, गुरु के चरण का पूजन एवं गुरु के दिए मंत्रों के द्वारा आहुति अवश्य करते हैं। गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र की आवश्यकता क्या है, ये बातें आपके दिमाग में आती होंगी। तो गुरु कौन है? क्या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमपिता महेश्वर है। अर्थात सर्वप्रथम गुरु माँ है। अध्ययन समय आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं। और जब गृहस्थ जीवन में आप आ जाते हैं फिर आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता आपको पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? जिस प्रकार से मन को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, इस तन को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से मन को ढकने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। गुरु मंत्र एक अच्छे साधक गुरु से लेनी चाहिए, जिसका आप जाप कर सके, जो सरल हो और जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव विचार ना हो। अर्थात ऐसा मंत्र जो किसी भी स्थान पर कहीं पर भी आप जप सकें और उस मंत्र से आपका कल्याण हो, आपके गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से आपका कल्याण हो। गुरु कैसा होना चाहिए? क्या पानी पिए छान के और गुरु माने जान के। गुरु ऐसे नहीं बनाना चाहिए। गुरु तभी बनाएं जब आप उस गुरु से पूर्ण रूप से समर्पित एवं उस गुरु के कर्मों के, उस गुरु के उपायों को, उस गुरु के हाव भाव विचार स्वभाव आपको यदि प्रभावित करे और लगे कि आप ऐसे गुरु के सानिध्य में रह सकते हैं तो आप गुरु बनाएं। गुरु मंत्र लेने के बाद उस गुरु मंत्र का जाप निमित्त प्रतिदिन करना चाहिए, नैमित्त प्रतिदिन करना चाहिए और गुरु मंत्र से आहुति भी करनी चाहिए। गुरु मंत्र लेने वाले सावधानी पूर्वक, जरूरी नहीं है कि माला ले लें, जरूरी नहीं है कि आडंबर करें। आप मानसिक वाचिक मन में भी और बोलकर भी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र की परंपरा देव ऋषि नारद से प्रारंभ हुई। देव ऋषि नारद के पास कोई गुरु नहीं था और उन्हें भगवान विष्णु ने कहा कि आप गंगा स्नान कर, जो सर्वप्रथम व्यक्ति मिलेगा वही आपका गुरु होगा। नारद स्नान किए, एक मछुआरा मिला, उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा नारायण नारायण आप क्या कर रहे हो? और फिर नारद वहाँ से विष्णु लोग गए। नारायण से कहा प्रभु आज पता नहीं कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिला, एक मछुआरा मिला था। भगवान ने कहा उसने कुछ बोला कि हाँ प्रभु, उसने नारायण बोला कि वही नारायण आपका गुरु मंत्र है। तभी से नारद अपने मन में, वचन में, क्रम में, बुद्धि में और शब्दों में नित्य प्रतिदिन नारायण नारायण का उच्चारण किया करते हैं। आप भी गुरु मंत्र का उच्चारण मन में कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं। गुरु का विस्तार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए, गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए और अपने वाक्यों से कभी भी गुरु के लिए अपशब्द या गुरु का अपमान मन से सोचना भी आपके लिए महा अनिष्टकारक हो सकता है। यदि आपके मन से, शब्दों से, आपके हाव भाव विचार से या आपके शरीर से गुरु का निंदा हुआ
तो उससे आपका